आज हम लोग कक्षा 10 के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे एमसीक्यूज। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। निम्नलिखित में से किसने यंग इटली नामक गुप्त समाज का गठन किया था? तो इसका बी पार्ट हमारा सही है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शहर भारत के इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा हुआ है? तो हमारा बेंगलुरु ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन से समझौते में प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषद में दबे हुए वर्गों को सीटें दी? तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का हमारा क्या सही है, ए पार्ट पूना पैक्ट। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर क्या लिखा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सबसे अधिक रोजगार उत्पन्न करता है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सबसे अधिक रोजगार उत्पन्न करता है? तो वस्त्र उद्योग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर पाँच क्या है, वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य हैं? तो हमारा 164। क्वेश्चन नंबर छः, क्वेश्चन नंबर छः क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय अविशिष्ट विषयों के अंतर्गत आता है? तो इसमें आप लोग कर लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर सात देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन किस क्रांति को राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर सात का हमारा जो आंसर है ए पार्ट फ्रांसीसी क्रांति। क्वेश्चन नंबर आठ, क्वेश्चन नंबर आठ क्या है, जिन संसाधनों का सर्वेक्षण किया जा चुका है और उपयोग के लिए उनकी मात्रा और गुणवत्ता निर्धारित की जा चुकी है, उन्हें इस रूप में माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर आठ का हमारा सी पार्ट से यह विकसित संसाधन। क्वेश्चन नंबर नौ, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? तो 22। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक हैं? तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा बी पार्ट से यह ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जब फ्रांस सीखता है तो यूरोप शेष यूरोप को ठंग का पकड़ता है, तो लोकप्रिय लाइन किसने कहा? तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा बी पार्ट से ये मैटरनिक ने। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के विचार को स्वीकार किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा सी पार्ट से यह कलकत्ता अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 13, किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी तभी कहा जाता है जब वह कम से कम कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करती है और 4 राज्यों में इसके अलावा वह लोकसभा सीटें जीतती है। तो हमारा बी पार्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा है, गैर नवीकरणीय संसाधन वे हैं जो वर्षों के उपयोग के बाद समाप्त हो जाएंगे, क्यों? तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा डी पार्ट सही है, क्योंकि हमारे पास पृथ्वी पर एक निश्चित स्टॉक है जिसे फिर से भरा नहीं जा सकता। तो डी पार्ट हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 15, पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो रियो डी जिनेरियो में। क्वेश्चन नंबर 16, कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा सी पार्ट सही है, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इटली के क्षेत्रों को एकजुट करने के लिए किसने आंदोलन का नेतृत्व किया? तो हमारा बी पार्ट सही है, कैमिलो डी कावूर ने। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या लिखा, गेहूं की खेती के लिए वर्षा है आवश्यक वर्षा है 50 से 75%। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या लिखा है, हमारे देश में मनरेगा 2005 का उद्देश्य न्यूनतम कितने दिन रोजगार प्रदान करना है जो काम करने के लिए इच्छुक है और सक्षम है? तो क्वेश्चन नंबर 20 बी पार्ट से देखिए आगे, असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया? तो इसका आंसर है, असहयोग आंदोलन 1922 ईस्वी में चौरा चौरी हत्याकांड के कारण वापस लिया गया था। तो असहयोग आंदोलन 1922 ईस्वी में चौरी चौरा की घटना के कारण वापस लिया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद से क्या अर्थ है? तो राष्ट्र के प्रति निष्ठा, इसकी प्रगति और उसके प्रति सभी नियमों आदर्शों को बनाए रखना ही राष्ट्रवाद है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, आयात शुल्क से क्या तात्पर्य है? किसी दूसरे देश से आने वाली चीजों पर वसूल किया जाने वाला शुल्क आयात शुल्क कहलाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए,
गठबंधन सरकार से क्या तात्पर्य है? गठबंधन सरकार से क्या तात्पर्य है? तो एक से ज़्यादा राजनीतिक पहियों द्वारा साथ मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। एक से ज़्यादा राजनीतिक पीढ़ियों द्वारा सभी साथ मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा, भारत में कौन-कौन सी मृदाएँ पाई जाती हैं? तो भारत में जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी व पीली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और वन मृदा आदि पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, आईयूसीएन का पूरा नाम? तो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ। आईयूसीएन का पूरा नाम हमारा है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ है। क्वेश्चन नंबर अगला, बस हमारे इतने थे। जो भी इस चैनल पर नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। जय हिंद।